जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे झारखंड के लोको पायलट एएसपी तिर्की। वंदे भारत ट्रेन के हैं चालक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में रांची रेल डिवीजन के लोको पायलट को आमंत्रित किया गया है। रांची हावड़ा व रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट एएसपी तिर्की शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए शुक्रवार को विमान से दिल्ली गए। ज्ञात हो कि देश भर से 10 लोको पायलट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। एएसपी तिर्की ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है जब ये जानकारी मिली कि शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए वह डीआरएम सहित रेलवे के वरीय अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। श्री तिर्की ने बताया कि वह कुसाई घाघरा में रहते हैं। वह रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन टाटा तक और रांची बनारस वंदे भारत ट्रेन गया स्टेशन तक चलाते हैं। उन्हें राजधानी ट्रेन चलाने का अनुभव भी है। उन्हें बेस्ट रेलवे वर्कर का पुरस्कार भी मिल चुका है। उन्होंने वर्ष 1990 में रेलवे में योगदान दिया था। स्कूली शिक्षा सीसीएल मिडिल और हाई स्कूल बरगाकाना से की है। वहीं आईटीआई गाजियाबाद से किया है। उनकी पत्नी मैरी तिर्की गृहिणी है और पुत्री अंजलि तिर्की बैंक में नौकरी करती हैं। वहीं पुत्र अंकित तिर्की संत जेवियर कॉलेज में पढ़ाई करता है। रामोजी राव के निधन पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व पूर्व सीएम ने जताया शोक। कहा, उनका जाना अपूरणीय क्षति है। मशहूर उद्योगपति और फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का शनिवार को निधन हो गया। वह मीडिया ग्रुप ईटीवी के मालिक थे। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए उन्हें भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाले दूरदर्शी व्यक्ति करार दिया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए दुख प्रकट किया है। सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामोजी ग्रुप के संस्थापक रामाराव के निधन से गहरा दुख हुआ है। उनका योगदान हम सभी को प्रेरित करता रहेगा। उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार के प्रति है। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं उड़ीसा के राज्यपाल व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। मीडिया और मनोरंजन जगत में उनका योगदान अविस्मरणीय है। महाप्रभु जगन्नाथ के दिव्यांग आत्मा की शांति की कामना करता हूँ तथा उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। बता दें कि उनके निधन पर पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने रामू राव के निधन पर शोक जताया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई नेता शामिल थे। तेलंगाना सरकार ने उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ करने का फैसला किया है। रांची के बालू माफियाओं ने अंचल अधिकारी की गाड़ी पर किया हमला। हमलावरों के मोटरसाइकिल जब्त। खलारी के बालू माफियाओं ने शुक्रवार रात अंचल अधिकारी प्रणव अम्बस्ट पर हमला कर दिया। इस घटना से सीओ बाल बाल बच गए। घटना शुक्रवार रात 9:15 से 9:30 बजे के बीच की है। सीओ अन्य कर्मियों के साथ बमने लौट रहे थे। इसी क्रम में केडी चौक के निकट बालू लेकर जा रहे एक ट्रैक्टर को उन्होंने रोकने को कहा, परंतु चालक ने ट्रैक्टर नहीं रोका। सीओ अपनी गाड़ी ट्रैक्टर के आगे ले आए। इसके बाद चालक सड़क पर ही बालू गिरा दिया। इस बीच कुछ लोग सीओ की गाड़ी पर मुक्के से मारने लगे। देखते ही देखते 20 से 25 मोटरसाइकिल में युवक वहां पहुंच गए। कुछ युवकों ने गाड़ी पर पत्थर भी चलाया। हालात देखते हुए सीओ अपने कर्मियों के संग अपने आवास चले गए, लेकिन हमलावर उनका पीछा करते हुए आवास तक पहुंच गए, परंतु अंचल कर्मियों के बाहर निकलने पर युवक खलारी शहीद चौक की ओर चले गए। सीओ को देख सभी लोग शहीद चौक के समीप गाड़ी खड़ा करके भाग गए। इधर सीओ फिर अपने आवास से निकलकर शहीद चौक पहुंचे और थाना पुलिस को बुला लिया। इसके बाद वहां खड़े हमला करने वाले युवकों के 5 मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। समाचार लिखे जाने तक सीओ अपने अंचल अधिकारियों व पुलिस के साथ शहीद चौक पर ही जमे थे। मालूम हो कि शुक्रवार दिन में भी सीओ बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किए थे। विधानसभा को जवाब देने में टाल मटोल कर रहे हैं जयप्रकाश पटेल। अब स्पीकर से भी मांग लिया 6 सप्ताह का समय। भाजपा से मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल इस्तीफा नहीं देंगे। हजारीबाग से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जेपी पटेल भाजपा फोल्डर के साथ ही विधानसभा में रहेंगे। श्री पटेल के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने दल बल की शिकायत स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से की थी। इस मामले को स्पीकर ने न्यायाधिकरण के संज्ञान में लिया था। दोनों ही पक्षों को जवाब देने के लिए कहा
कहा गया था। विधायक जेपी पटेल और प्रतिपक्ष के नेता को 6 जून तक स्पीकर को अपना पक्ष भेजने को कहा गया था। इस मामले में दल बल के आरोप में घिरे जेपी पटेल टाल मटोल कर रहे हैं। स्पीकर द्वारा नोटिस किए जाने के बाद उनका जवाब नहीं आया है। एक बार फिर श्री पटेल ने 6 सप्ताह का समय मांग लिया है। अब स्पीकर श्री महतो पर निर्भर करता है कि वह कितना समय देंगे। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने तेज की कार्रवाई, झामुमो नेता समेत 10 लोगों को खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। जमीन घोटाला मामले की जांच कर रहे ईडी ने झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत 10 लोगों के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जहां ईडी ने अदालत को बताया कि सभी आरोपियों ने मिलीभगत करके प्रतिबंधित जमीन को अपने कब्जे में किया। इसके लिए जमीन की मूल दस्तावेज से हेराफेरी की गई। इसके बदले में भारी मात्रा में रुपयों का लेन देन किया गया। झारखंड के 5 जिले ही अब रह गए हैं नक्सल प्रभावित। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड में नक्सल प्रभावित जिलों के आधार पर इसका श्रेणीकरण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए हैं। इसमें गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिम सिंहभूम का नाम शामिल है। वहीं देश के 5 राज्यों के 12 सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में झारखंड का सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम जिला का नाम शामिल है, जबकि छत्तीसगढ़ में 7, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1 और उड़ीसा में 2 जिले सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में रह गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 4 जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार और लोहरदगा में धीरे धीरे नक्सली कमजोर हुए हैं या नक्सली घटनाओं में कमी आई है। इन जिलों को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है ताकि फिर से यहाँ नक्सली अपने संगठन का विस्तार या उन्हें मजबूत न कर सके। जबकि झारखंड के सरायकेला, खरसावां, चतरा, खूंटी, रांची, बोकारो और गढ़वा जिले को लिगेसी और थ्रेस डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में शामिल किया गया है। यानी ये जिले अब नक्सलियों के प्रभाव में नहीं रहे, लेकिन इन जिलों में दोबारा नक्सली ना पनपे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू। सीआईओ के रवि कुमार ने पदाधिकारियों को दिया निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को मुख्यालय स्थित सभागार में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारी शुरू कर दें। विधानसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में मतदाता सूची में प्रकाशन का कट ऑफ डेट 1 अक्टूबर रखा जा रहा है। इसके पूर्व घर घर जाकर मतदाताओं को पुनरीक्षण कर लें। श्री कुमार ने कहा कि राज्य में लोकसभा निर्वाचन निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इसके लिए सभी पदाधिकारियों कर्मियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बाबत लोकसभा चुनाव के दौरान बने बूथों पर अवेयरनेस समूहों और ईएलसी समूहों को सक्रिय करना पड़ा। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी भवनों आदि पर दीवार लेखन कर संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर का नाम एवं नंबर अंकित कराएं। पदाधिकारी 80% से कम मतदान वाले मतदान केंद्रों का स्वयं निरीक्षण करें। झारखंड के इन इलाकों में 10 जून तक चल सकती है लू। कई जिलों में आज हल्की बारिश के आसार। झारखंड में 10 जून तक अलग अलग हिस्सों में लू चल सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 8 से 10 जून तक उत्तर पश्चिमी, मध्य तथा निकटवर्ती उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं लू चल सकती है। हालांकि इसके बाद राज्य के लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि 11 जून से प्री मानसून बारिश का संकेत मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो रांची के साथ गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की संभावना है। हालांकि अधिकतम तापमान में गिरावट नहीं होगी, इसलिए गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना अधिक नहीं है। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, पलामू जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुँच सकता है। झारखंड के लोग गर्मी से परेशान हैं। 7 जिलों को छोड़ राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। शुक्रवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। सबसे गर्म डाल्टनगंज रहा, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। गढ़वा का तापमान भी 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। केवल रांची, धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, साहेबगंज और सिमडेगा का तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा।
शहर के एक प्रतिष्ठान से 3 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। पैन इंडिया बाल श्रमिक रेस्क्यू एवं पुनर्वास कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को धाबा दल ने गिरिडीह शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, ढाबों आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शहर के बस स्टैंड, पानी टंकी रोड स्थित होटल से 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। यहाँ बच्चे ग्लास, कप, प्लेट धोने, साफ सफाई व भट्टी में चाय बनाने का काम कर रहे थे। यह कार्रवाई गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर की गई। नशे से बिखर रही जिंदगी को देख ग्रामीण गोलबंद। शराब के नशे में बिखर रही जिंदगी को देख सोनबात की मुखिया चमेली देवी की पहल पर गांव में शराबबंदी की सुगबुगाहट तेज हो गई है। गुरुवार की शाम सोनबात के शिव मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की विशेष बैठक हुई। बैठक में सोनबात गाँव में विभिन्न घरों में चल रहे महुआ शराब के धंधों को रोकने के लिए दिशा में जरूरी मंत्रणा की गई। ग्रामीणों ने कहा कि इस धंधे से गाँव के माहौल के साथ साथ लोगों की जीवन भी बर्बाद हो रही है। कई घरों की महिलाओं और बच्चे को घर से निकलना भी आफत हो रही है। इसकी रोकथाम नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं जब गांव में बीमारी की बड़ी तादाद मिलेगी। एकजुट हुए ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव में जितने भी घरों में महुआ का शराब का धंधा चल रहा है उसे सतर्क किया जाएगा और इस पर भी बात नहीं बनी तो प्रशासन की मदद से कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।